तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का मेन एम था हमारा IMR एंड MMR, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना था। उसके बाद इट वाज लॉन्च इन 1997। ये प्रोग्राम हमारा 1997 में लॉन्च हुआ था। इसका अंदर हमारा स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली ऑफ डिजीज। इसका मतलब कि एक कंप्लीट स्टेट जिसमें हमें फिजिकली मेंटली सोशली कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें किसी और भी तरीके का कोई डिजीज ना हो, ये डेफिनेशन आई थी। इट इम्प्लाइज दैट पीपल आर एबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग एंड सेफ सेक्स लाइफ। और इसके अंदर हमारा ये भी था कि जितना भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं सुटेबल एज ग्रुप के, उनकी सेटिस्फाई और सेफ सेक्स लाइफ हो। द डेफिनेशन वाज अडॉप्टेड बाय ICDP और ये डेफिनेशन हमारा अडॉप्ट करी थी ICDP, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ने। अब एलिमेंट्स थे हमारा RCH प्रोग्राम के। फर्स्ट वन इज safe motherhood along edit element of maternal management of RTIs and STIs, मतलब अच्छे से मदरहुड वाला जो टाइम होता है वो सेफ हो, मदर का अच्छे से डिलीवरी हो, प्रेगनेंसी पीरियड उसका अच्छा हो, पोस्ट नेटल पीरियड उसका अच्छा हो। इसके साथ साथ उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन थे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन थे उनको भी मैनेज करना हमारा RCH के अंदर ही आता था। चाइल्ड सर्वाइवल, फर्टिलिटी रेगुलेशन हमारा ऑब्जेक्टिव। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे RCH के थे टू मीट ऑल फेल्थ नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, कि हमें जितने भी लग रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन के नीड हम उन सबको मीट करें। फिर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना था। टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मेटरनल मॉर्बिडिटी, इन्फेंट और मेटरनल मॉर्बिडिटी रेट को कम करना था। मॉर्बिडिटी रेट मतलब डिजीज वाला जो रेट होता है, हमको उसको भी रिड्यूस करना था। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब क्या क्या फैक्टर्स थे जो हमारा RCH प्रोग्राम को अफेक्ट करते थे। पहला था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्टेटस ऑफ वुमेन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, sexually transmitted disease, infertility, maternal mortality rate, adolescent health, ठीक है, अनसेफ एबॉर्शन, जेंडर रिलेशन, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन। ये सब हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग RCH प्रोग्राम था। अब हमारे RCH प्रोग्राम के अलग अलग फेज थे। तो पहला हम पढ़ेंगे RCH प्रोग्राम इंटरवेंशन फेज 1। तो इसमें था हमारा एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर। इसमें एसेंशियल मैटरनल और चाइल्ड का दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन। मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन में सबसे फर्स्ट है एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर। एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में हमारा आता है अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, की जितना जल्दी से हो सके जब मदर को पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको फटाफट जाके अपने रजिस्टर कराना है। प्रोविजन ऑफ 3 चेकअप्स, ठीक है, अपने अच्छे से 3 ANC चेकअप करवाने, इम्यूनाइज कराना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है उन लोगों को, ठीक है, और 3 पोस्ट नेटल चेकअप्स और 3 बच्चे होने के बाद चेकअप करवाने हैं। फिर है हमारा आइडेंटिफाइंग एंड स्ट्रेंथनिंग फर्स्ट। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज है उनको, और फिर उसके बाद हमको उसको आगे रेफरल यूनिट्स में भेजना है जो हमारा RCH प्रोग्राम के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव किट, फिर उसके बाद जितना भी हमारे हॉस्पिटल्स है उसमें अप्रोप्रिएट ऑब्स्ट्रक्टिव किट प्रोवाइड करनी है। प्रोविजन ऑफ स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए हर हॉस्पिटल्स में। 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज एट PHC, 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है PHC सेंटर्स में। टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 24 आवर सर्विसेज टू वुमेन इन लेबर, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करने के लिए हमें 24 आवर डिलीवरी रखनी पड़ेगी हॉस्पिटल्स में जो वुमेन लेबर में है उनके लिए, ठीक है। फिर है MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें प्रोविजन ऑफ MTP इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करनी है हमको हॉस्पिटल में। असिस्टेड स्टेट्स फॉर एंगेजिंग डॉक्टर्स ट्रेंड इन MTP, ठीक है। फिर जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे ट्रेंड उन MTP में, उनको और ट्रेन करना है। प्रोविजन ऑफ MTP इक्विपमेंट्स, ठीक है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जितनी भी इक्विपमेंट्स नीडेड है उनको प्रोवाइड कराना है अप्रोप्रिएट अमाउंट में। फिर है प्रिवेंशन मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जितने भी, उनको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है।
प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रोविजन मतलब जितने भी मदर्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना है उनके लिए। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, जितने भी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट हैं जैसे दाइज हैं उनको ट्रेन करना है हमको। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर है बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन, बच्चों के लिए हमको क्या क्या इंटरवेंशन करनी है। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज अगेंस्ट 6 किलर डिजीज, बच्चों को हमको 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज करना है। जैसे हमारा टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पोलियोमाइलाइटिस, हाँ, मीजल्स, नियोनेटल टेटनस, इनके अगेंस्ट हमको बच्चों को इम्यूनाइज करके रखना है पहले से ही। फिर है हमारा रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, ठीक है, और जितने भी ड्रॉप आउट रेट है मतलब लोग बीच में जैसे अपना इलाज छोड़ देते हैं तो हमको उसको कम करना है। पोलियो, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज कैरी टू इरेडिकेट पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम हमको और बढ़ाना है ताकि जो पोलियो है उसके केसेस कम आए या पोलियो जड़ से खत्म हो जाए। हेपेटाइटिस बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हेपेटाइटिस बी को हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है। कंट्रोल ऑफ ARIs मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है हमारे जितने भी, उसको कंट्रोल करके रखना है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर टू डिक्लाइन रेट ऑफ IMR, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हमें प्रोवाइड करती है ताकि हमारा जो रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो पहले से कम हो जाए। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी फॉर डायरिया कंट्रोल अमंग चिल्ड्रन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हमें प्रोवाइड करनी है बच्चों को जिनको डायरिया हो रहा है ताकि उनका डायरिया कंट्रोल हो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करनी है हमको विटामिन ए से होने वाली डेफिशिएंसी को और अनीमिया को। फिर है हमारा इंटरवेंशन टू रीच इन RCH रिमोट एरियाज। अब इंटरवेंशन हमें क्या क्या करनी है RCH को रिमोट एरियाज में पहुंचाने के लिए। रिमोट एरियाज मतलब रूरल एरियाज, ठीक है, पिछड़े इलाकों में। पहला है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर स्ट्रेटेजी जिसको हम BDCSE बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ने हमारा लॉन्च करा था 3 मई 2000 में, ठीक है। RCH कैंप्स इनिशिएट कर रहे थे जनवरी 2001 में। फिर RCH आउटरीच स्कीम लॉन्च करा था 2000 से लेकर 2001 तक। फिर इसमें इंक्लूड इन्होंने करा था डिलीवरी ऑफ इम्यूनाइजेशन इन अर्बन स्लम्स, डिलीवरी और इम्यूनाइजेशन अर्बन स्लम्स में घर जा जाके लोगों को पहुंचाया था। होम बेस्ड न्यूनेटल केयर, होम मतलब नवजात शिशु के घर में रहकर न्यूनेटल केयर कराने पे इन्होंने बढ़ावा दिया था। अब हमारा RCH प्रोग्राम इंटरवेंशन फेज 2, ठीक है। फेज 2 के क्या क्या थे हमारा, वो जो हमने पिछला पढ़ा था वो सारा फेज 1 में था। फेज 2 में था, इट वाज इनिशिएटेड इन अप्रैल 2005, ये हमारा 2005 अप्रैल में आया था। टू फर्दर कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन RCH प्रोग्राम, इसको और मतलब जो RCH प्रोग्राम था उसको और मजबूत बनाने के लिए और कंसोलिडेट बनाने के लिए हमारा ये वाला प्रोग्राम आया था टू अचीव रिडक्शन, ताकि हमारा जो रिडक्शन हो हमारा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट भी हमारा पहले से कम हो, ठीक है। इसके लिए हमारा RCH फेज 2 आया था। कंटिन्यूड विथ ऑल इंटरवेंशन प्लान इन फेज 1, इसमें हमारा फेज 1 में जितना भी प्लानिंग हुई थी उसी को कंटिन्यू करा आगे। इसमें हमारा एसेंशियल ऑब्जेक्टिव केयर में कुछ और चीज ज्वाइन करी गई, जैसे प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब प्रमोट करें ताकि लोगों को और क्या बोलते हैं, एनकरेज करें ताकि वो इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल्स में आके अपना डिलीवरी कराएं। प्रोविजन ऑफ स्किल्ड अटेंडेंट एट एवरी बर्थ, ठीक है, स्किल अटेंडेंट जितना भी जो लोग घर पे डिलीवरी करते हैं उनके लिए स्किल्ड अटेंडेंट हो, स्किल्ड दाइज हो। लिंकेज बिटवीन रेफरल सर्विसेज फॉर इमरजेंसीज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ANC, हमारा लिंकेज होना चाहिए प्रॉपर रेफरल सर्विसेज के बीच में, रेफरल सर्विसेज जो इमरजेंसी देखती है उनके और मैनेजमेंट ऑफ ANC एंटीनेटल चेकअप के बीच में प्रॉपर हमारा लिंकेज, प्रॉपर ब्रिज होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें एनकरेज करवाना था मदर्स को। फिर है हमारा टू प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, फिर है हमारा न्यू बॉर्न केयर हमें प्रोवाइड करवानी थी। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव
केयर, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ 20 to 30 बेड हमारा हॉस्पिटल के अंदर, और जो हमारा इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर जो करेगा उसके हॉस्पिटल में कम से कम 20 से 30 बेड्स होने चाहिए। फुली इक्विप्ड इन फंक्शनल लेबर रूम, उनके जो लेबर रूम होंगे वो फुली वहाँ पे इक्विप्ड होने चाहिए और अच्छे से उनकी सारी मशीन्स काम करनी चाहिए। ठीक है, ओटीज के साथ मतलब ऑपरेशनल थिएटर के साथ भी ऐसे होना चाहिए उसके अंदर भी। एडिक्वेटली इक्विप्ड स्पेसिफाइड प्लेस इन लेबर रूम, और हमारा जो लेबर रूम में अच्छे से सारा इक्विप होना चाहिए, वेल इक्विप, और वहाँ पर हमारा सफिशिएंट स्पेस जगह भी होनी चाहिए। 24 आवर्स ब्लड स्टोरेज, और हमारा जितने भी इमरजेंसी केयर होंगी वहाँ पे हमें हमारा 24 घंटे ब्लड का स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एम्बुलेंस होना चाहिए। फिर हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम में प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट टू वुमेन ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। जो वुमेन है, जो हमारा जिनको नीड है, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी हो गई है उनको, तो उन ऐसी वुमेन्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने का बेस्ड ऑन आरसीएच फेज वन के पे आधार करके फर्स्ट फीडबैक द रेफरल सिस्टम इज बीइंग स्ट्रेंथेंड बाय इन्वॉल्विंग लोकल एनजीओज। तो हमारा जितना भी ये था, जो रेफरल सर्विसेज थी उसको और स्ट्रेंथ कैसे करना था, उसको और स्ट्रेंथ करना था कि उनको कोलैबोरेट करके मिल के जो लोकली वहाँ पर एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनके साथ मिलकर उनको रेफरल सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करना था। फिर ट्रेनिंग ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर इन ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, इमरजेंसी जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनको हमें और ट्रेन करना था ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट में, एनेस्थीसिया में, सिजेरियन सेक्शन में। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली हेल्प करनी थी उनको, मनी देकर, मतलब यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज करना था। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्ड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्ड इलनेस में आएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू मैनेज चाइल्डहुड डिजीज सच एज, मतलब उन्होंने मिलकर चाइल्डहुड सर्विसेज के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करना चाहा। तो इसमें क्या था कि वो ऐसी डिजीज ट्रीट करेंगे जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मीजल्स, डायरिया, ऐसी डेवलपमेंट अंडर डेवलप अंडर यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ, उन्होंने यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर डेवलप किया। एम ऑफ बेटर मैनेजमेंट बाय, और इनका बेटर मैनेजमेंट का एम को और स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने पहले असेसमेंट कर बोला करने को, फिर आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई डिजीज, जो भी कंडीशन है पेशेंट का, बच्चे का, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना है, ट्रीटमेंट करना है अप्रोप्रिएट, फिर फॉलो अप के लिए बुलाना है। इंटरवेंशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, अब इंटरवेंशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड सर्वाइवल हमको देखना है, सेफ मदरहुड, कम्युनिटी है, नीड असेसमेंट अप्रोच, गुड क्वालिटी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और आरटीएस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाली जो क्लिनिक्स हैं हमें ये जगह जगह खोलनी है हर डिस्ट्रिक्ट में। एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन का हमें क्लिनिक्स खोलनी है, उसको और बढ़ावा देना है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, सेफ एबॉर्शन प्रैक्टिसेस और गुड क्वालिटी ट्रेनिंग एट एवरी लेवल। Screening and treatment of RTI or STDs, then essential or emergency obstructive care, facility of transport, then IUDs insertion. IUDs मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जैसे हमारा कॉपर टीका इंसर्जन है, ये भी हर स्टेट में, सेलेक्टेड स्टेट में, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने ये प्रोवाइड कराया। ड्रग्स एंड किट प्रोवाइडेड, और ड्रग्स और किट प्रोवाइड करवाई एट सब सेंटर लेवल पे ड्रग किट ए, ड्रग किट बी, मिडवाइफरी किट और सब सेंटर इक्विपमेंट किट। फिर एट पीएचसी लेवल पीएचसी इक्विपमेंट किट डी इन्होंने प्रोवाइड करवाई। एट सीएचसी और एफआरयू लेवल इन्होंने किट ई, जिसको हम लेप्रोटमी किट, किट एफ मिनी लेप्रोटमी किट, किट जी आईयूडी इंसर्शन किट, किट एच वैसेक्टमी सेट, और किट आई नॉर्मल डिलीवरी सेट। ठीक है, इन्होंने ये प्रोवाइड करवाया हमारा सीएचसी और एफआरयू लेवल पे। किट जे इन्होंने वैक्यूम एक्सटर्शन एक्सट्रैक्शन किट सेट, किट के एम्ब्रियोटमी सेट, किट एल यूट्राइन इवैक्यूएशन सेट, किट एम equipment for anesthesia kit and neonatal
resuscitation kit or equipment and reagent for blood test kit भी donor blood transfusion set इन्होंने ये हमारा CHC और FRU में प्रोवाइड करवाया। फिर हमारा RCH फेज 2 के अंदर हमारा इन्होंने काफी योजनाएं भी बनाई, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना को हम JSY भी बोलते हैं। इट इज अ सेफ मदरहुड अंडर NRHM। ठीक है, सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस हमें को और इंक्रीज करना है NRHM प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और स्कीम इंटीग्रेट कैश असिस्टेंस विद इंस्टीट्यूशनल एंटीनेटल नेटल पोस्ट नेटल केयर के अंदर इन्होंने एंटीनेटल केयर, नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर इन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अंदर डाली। अंडर दिस आशा एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैज आइडेंटिफाइड इफेक्टिव लिंक। ठीक है, इनके अंदर इन्होंने आशा मतलब एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को भी आइडेंटिफाई करा और इसके अंदर डाला। फिर आशा आइडेंटिफाइज असिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन इन गेटिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, आशा का काम ये था कि वो जितना भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको आइडेंटिफाई करे, उनको असिस्ट करे इसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराने में। फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन फॉर ANC की रजिस्ट्रेशन, एटलीस्ट 3 उनके चेकअप हो, इम्यूनाइज हो अच्छे से और आयरन और फॉलिक टैबलेट्स उनको मिलती रहें। फिर काउंसिल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उन्होंने काउंसिल कराया प्रेग्नेंट वुमेन थी जितनी भी कि वो इंस्टीट्यूट में मतलब हॉस्पिटल में जाके अपनी डिलीवरी कराए। नोटिफाई द बर्थ और डेथ ऑफ चाइल्ड एंड मदर टू ANM, और जितनी भी बर्थ हो रही है बच्चों का, डेथ हो रहा है बच्चों का, ठीक है, या मदर का, तो उनको ANM होती है जितनी, उनको नोटिफाई करवाया उन्होंने। फिर उसके बाद पेज विजिट विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी के 7 दिन बाद उन्होंने विजिट करती है वो काउंसिल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को काउंसिल करती है, समझाती है ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व के बारे में, टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर हमारा आया वंदे मातरम स्कीम, जिसको हम VMS भी बोलते हैं। तो हमारा VMS का काम ये था टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इनका काम ये था कि हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ये प्रमोट करे। ये हमारा लॉन्च हुआ था 9 फेब को, जिसमें हमारा इन्वॉल्व हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी। फिर हमारा VMS ने वॉलंटरी एनरोलमेंट ऑफ डॉक्टर, नर्सिंग होम और मैटरनिटी होम भी इसके अंदर आया। स्पेसिफाइड सर्विसेज, इनके अंदर हमारी सर्विसेज थी एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग, रेफरल केसेस रिक्वायर स्पेशल केयर। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, अब एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हम लोगों का क्या क्या रोल है? केयर, सुपरविजन, गाइडेंस ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, के हमें प्रॉपर केयर देनी है मदर को, प्रॉपर सुपरविजन करना है, उनका गाइडेंस देनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड सून आफ्टर डिलीवरी, मदर की और बच्चे की जैसे उनकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद हमें उसको केयर प्रोवाइड करनी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एक्सपेक्टेंट मदर, जो मदर कंसीव कर रही हैं अभी अभी, तो उनका हमें प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड, ऑब्जेक्टिव केयर रिकॉर्ड, ठीक है, मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री हमें लेनी है मदर्स का। अरेंजिंग ऑफ चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन हमें अरेंज कराना है उनका प्रॉपर चेकअप फैसिलिटी, इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ सराउंडिंग इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड प्लेस ड्यूरिंग डिलीवरी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ मदर, फिजिकली और साइकोलॉजिकल हमें प्रिपेयर करके रखना है मदर को, ठीक है। और एग्जामिनेशन ऑफ FHH, ठीक है, फीटल हेल्थ रेट होता है सिस्टम, वो हमें रेगुलेट करके रखना है। फिर हमें वाइटल साइंस प्रॉपर मेंटेन करने हैं। कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन, मदर को अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो हमें उसका देखना है मदर को। फिर गिविंग इमीडिएट केयर टू मदर एंड चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी, और मदर और चाइल्ड को आफ्टर डिलीवरी हमें केयर प्रोवाइड करनी है। रेगुलर विजिट फॉर 7 डेज इन पोस्टनेटल पीरियड, एग्जामिनेशन ऑफ मदर, लोकिया स्टिचेस ब्रेस्ट, हर स्टार्टिंग के 7 डेज के अंदर ही अंदर हमें मदर को जाकर विजिट करना है, और इसमें उनका मदर का लोकिया, स्टिचेस, जहाँ उसको स्टिचेस लगे हैं, ब्रेस्ट, ये सब चेक करना है। गिविंग मदर हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड हाइजीन, और मदर को हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग और हाइजीन के रिगार्डिंग।